हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लेखन कला और शहरी का लेसन 2 जो आपका यानी कि आपका चल रहा है हिस्ट्री 11th क्लास का। आगे हम बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने यानी कि लेसन 2 का छूट गया था, तो इस वीडियो में पूरी तरह से कंफर्म यानी कि पूरा कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट करने का पूरा उद्देश्य पूरी तरह यानी कि कर दिया गया है और इस तरह से हम लोग ये लेसन 2 खत्म कर देंगे। आज द एंड हो जाएगा। तो चलिए आज आते हैं हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं किस प्रकार से क्या क्या आगे बढ़ा है। और आपको नहीं जानकारी है तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो थैंक यू सो मच। आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया लेखन कला और इतिहास, हम लोग यहाँ पे शहरी जो बात कर रहे हैं लेसन 2 का हिस्ट्री जो इतिहास है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का मतलब जान चुके हैं, दो नदियों के बीच स्थित यानी मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसी मेसोपोटामिया क्षेत्र कहा जाता है। और ये हम यहाँ पे जान चुके हैं किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो है शहरीकरण किया गया। तो इसमें क्या आ गया, मंदिर और राजा, यानी जहाँ जहाँ मंदिर है और जहाँ जहाँ राजा और मंदिर जहाँ जहाँ दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण हो चुका है वहाँ पे राजा और मंदिर का जिक्र किया गया है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में वस्तु का विकास होने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जिस प्रकार से अभी ईसा मसीह के जन्म के बाद 2021 है तो 5000 साल पहले, तो 5000 साल पहले ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल पहले। तो मान लेते हैं कि ये ईसा मसीह है, इसके जन्म के 5000 साल पहले और यहाँ पे अभी 2021 है। तो सोच लीजिए 7021 हो जाएगा आपका। इसका मतलब हो गया कि 5000 ईसा पूर्व यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया में क्या हुआ, बस्तियों का विस्तार होने लगा। दक्षिणी मेसोपोटामिया में क्या हो गया, बस्तियों का विस्तार होने लगा। यहीं पे यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन बस्तियों में कुछ प्राचीन शहर बन गए। इन बस्तियों में क्या हो गया, कुछ प्राचीन शहर भी बन चुका था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं शहर में प्राचीन शहर, इन बस्तियों में कुछ प्राचीन शहर बन गए। तो प्राचीन शहर में कौन कौन थे, तो चलिए उसका जिक्र हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, यानी कि जो शहर थे, शहर कहाँ पे विकसित हुए, तो मंदिर था, मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। तो मंदिर के चारों शहर क्या हो गए, विकसित हो गए। फिर हम लोग व्यापार केंद्र और के रूप में विकसित हुए। व्यापार केंद्र जहाँ पे हुए वहाँ पे भी शहर का ज्यादा निर्माण हुआ, वहाँ पे भी शहर क्या हुआ, विकसित हुए व्यापार केंद्र में। फिर शहरी शहर, यानी कि शहर में भी शहरी शहर का यानी विकास हुआ। शहर मतलब आप समझते हैं जहाँ पर यानी कि कृषि के अलावा अन्य कोई चीज वहाँ पे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यानी कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो कृषि के अलावा मतलब कृषि के साथ साथ बहुत सारा चीज होने लगता है, तो वहाँ पे शहरीकरण यानी नगर विकसित हो जाता है। तो देखिए बाहर आते हैं, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गाँव को चुने हुए स्थानों पर शुरू कर दिया। बाहर से आए हुए कुछ लोग जो थे, तो यानी क्या हो गया कि लोगों ने क्या किया, अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर रहना शुरू कर दिया था। सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। सबसे यानी कि जो पहला मंदिर था वो यानी देवालय था, देव जोड़ आलय, देवों का आलय। ठीक है। तो यहाँ पे देवालय जो थे, देवालय के चारों ओर क्या था, यानी कच्ची ईंटों का बना हुआ। देवालय के चारों ओर क्या था, जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था चारों तरफ। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के स्थान थे। मंदिर में जो थे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के स्थान थे। विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, अनेक अनेक प्रकार के देवी देवताओं के स्थान थे। वे लोग किससे डरते थे, तो वे लोग देखिए डरते किससे हैं, तो जो चंद्र देवता से डरते थे। जिस प्रकार से हम लोग क्या होते हैं, अपने माता पिता, अपने यानी कि जो हम लोग संस्कार है तो अपने माता पिता और अपने दादा दादी है उससे यानी कि अगल बगल रिश्तेदार में जो भी आता है सबको रिस्पेक्ट करते हुए डरना तभी है जब आप कुछ गलत कीजिएगा, ऐसे तो डर नहीं सकते हैं। ठीक है। देखिए आगे तो यहाँ पे वही बोला गया, डर मतलब यहाँ पे डर किससे डरते तभी आदमी, जो चंद्र देवता यानी जो चंद्र देवता तो उससे डरते थे। रथ इतनावा का मतलब होता है प्रेम और युद्ध की देवी। इतनावा जो है प्रेम है और युद्ध की देवी को कहा जाता है। मंदिरों का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। मंदिरों का आकार क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। जिस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, कोई यानी कि मान लेते हैं हैंडसम क्रीम ले लेते हैं विको टर्मरिक, तो उसमें क्या होता है कि जब पार्टी उटी होता है ज्यादा लोग के चल जाते हैं तो आपका आकार क्या होता है, बढ़ा देते हैं आप। तो उसी प्रकार से यानी शादी में क्या होता है, मेकअप कर लिया था तो आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो मेकअप खत्म, आकार भी छोटा हो जाता है। तो देख के कीजिएगा।
फिर हम लोग आगे आते हैं, लोग देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे। लोग क्या करते थे, देवता के लिए अन्न दही और मछली लाते थे खुश करने के लिए। हो सकता है कुछ होगा और कुछ भी, कोई बहुत कुछ चीज है। तो यहाँ पे समय के साथ क्या हुआ, मंदिर संस्था बन गए। समय के साथ क्या हुआ, मंदिर संस्था बन गए, एक तरह संस्था के क्रेडिट रूप से चल रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं कभी कभी फरात नदी में अधिक पानी आने का फसल बर्बाद हो जाती है, इससे बहुत हानि होती थी। कभी कभी क्या होता था, फरात नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाने के कारण क्या होता था, फसल बर्बाद हो जाता था, जिससे क्या होता था, बहुत सारा हानि होता था। जिस प्रकार से अभी भी बहुत सारा नदी क्या उफान पे है, और यानी कि उसमें और यानी कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो फसल बर्बाद होने के साथ साथ बहुत से गरीब व्यक्ति के घर भी उजड़ जाते हैं। उन लोगों को बसेरा के रूप में कहीं यानी कि रोड के सामने या रोड के बगल में या कहीं किसी तरह जीवन यापन करते हैं। प्लास्टिक और गर्मी में तब यहाँ पे हम लोग एसी पंखा हवा खाते हैं, वहाँ किस तरह से जीवन यापन करते हैं। तो ये सब नेताओं को सोचना चाहिए, जब भी तभी देश का विकास होगा, तभी जब तक गांव का विकास अच्छी तरह से ना हो पाएगा। तो चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे देखा गया समय के साथ मंदिरों संस्था बन गई। कभी कभी फरात नदी में क्या आता, पानी आता जिसके कारण बाढ़ आता था, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाता था। कभी नदियों का मार्ग बदलने से सूखा पड़ जाता था। कभी क्या होता था, कहीं बाढ़ पानी आता ही नहीं था, नदियों का मार्ग क्या होता था, बदल जाता था, तो क्या होता था, सूखा पड़ जाता था, वहां भी दिक्कत, ज्यादा पानी होना वो भी दिक्कत, और नहीं भी होना वहां भी दिक्कत। ज्यादा पानी बाढ़ हो जाता था और ज्यादा पानी नहीं आ रहा तो वहाँ सूखा हो जाता था, जिससे बहुत दिक्कत होता था। फिर हम लोग यहाँ पे लोगों का विस्थापन शुरू हुआ, यानी कि जब देखा सूखा पड़ गया और जब देखा कि यानी बाढ़ की स्थिति, फसल बर्बाद हुआ, जिससे बहुत हानि हुआ, तो लोगों का विस्थापन हो गया। ये विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब होता है जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर रहना स्टार्ट कर दिए, तो इसी को कहते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब अपना स्थापन यानी दूसरे जगह किए हैं। तो देखिए आगे, उरुक नगर निर्माण के लिए हजारों आदमी रखे गए थे। उरुक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी की गई। उरुक नगर जो यानी काफी पॉपुलर नगर थे, उसके यानी सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी कर दिया गया। और उरुक नगर यानी मंदिर के निर्माण में क्या किया, हजारों आदमी रखे गए थे। मंदिर का जो निर्माण था, मंदिर एक संस्था के रूप में बन गया था, तो मंदिर का जो निर्माण किया जाता था, तो मंदिर के निर्माण में हजारों जो आदमी थे यानी कि उसको रखे गए थे। काम के बदले अनाज दिया गया। काम जितना काम करते थे, जिस प्रकार से अभी यानी कि कोई व्यक्ति को 8 घंटा काम करना है तो उसके बदले उसे पैसा दिया जाता था, जो जैसा यानी रहता है। लेकिन तभी क्या होता था, काम के बदले अनाज दे दिया था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। काम के बदले अनाज दिया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली भी से नहीं है, कहा दूसरा चीज का। पत्थर खोदने, धातु खो यानी खनिज निकालने, ईंट बनाने। पत्थर यानी कि आपका जाके खोदने, फिर बोला कि आपका धातु खनिज निकालने और ईंट बनाने में ये सब काम किया जाता था। तो इसके बदले यानी उसको यानी कि आपका जाके यहाँ पे लिया हुआ है कि काम के बदले अनाज दिया था, जितना काम हुआ उतना अनाज दिया जाता था। फिर हम लोग आते हैं, दीवारों पर रंग किया जाता था। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे दीवार को रंग करते हैं, अरे वाह कितना अच्छा यानी कि रंग किया गया है, तो आपको अच्छा लगता है। उसी तरह दीवारों पर तभी भी रंग किया जाता था, सेफ्टी अच्छी देखने के लिए। मूर्तिकला विकसित थी। मूर्तिकला के तभी क्या था, विकसित है, जिस पर तभी मूर्तिकला बहुत विकसित है, तभी मूर्तिकला बहुत ज्यादा विकसित थी। मूर्तिकला मतलब होता है कि कला जो आदमी दिखाता है वो मूर्ति के रूप में दिखा रहा है, तो इस तरह उसको मूर्तिकला कहा जाता है। शहरी जीवन तो समझ रहे हैं, शहरी जीवन तो समाज में एक उच्च वर्ग था जिसका प्रभाव होता था। हर समाज में एक उच्च वर्ग होता है, इसका प्रभाव होता है। बहुत सारे कितनों आदमी कुछ बोलते हैं, लेकिन उच्च वर्ग का प्रभाव रहता ही है। तो देखिए आगे, इनके पास क्या था, धन दौलत था। इनके पास काफी धन दौलत भी था और इनके पास बहुमूल्य चीजें पाई गई। जो समाज में जो उच्च वर्ग थे उनके पास काफी धन दौलत था, तब ना उच्च वर्ग है। और दूसरा बात है, उच्च वर्ग रहते हैं, बहुत सारा गरीब भी होता है, लेकिन अधिकतर उच्च वर्ग जो होते थे वे काफी धनी होते थे, उसके पास काफी धन दौलत और बहुमूल्य चीजें पाई गई है। आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीढ़ियां और लाजवंत से जुड़े वाद्य यंत्र उसे यानी कि दिखाई पड़ा, वहां से उसको मिला। फिर देखते हैं यहाँ पे, ये राजा रानियों कब्रों से प्राप्त हुई। ये यानी कि सब कहाँ से प्राप्त हुआ, राजा रानियों के कब्र से प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि तभी के जो मनुष्य थे तो काफी मात्रा में सब चीज रखते थे। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। मेसोपोटामिया में क्या होता था, एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। एकल परिवार आप लोग समझते हैं, आपके माता पिता और बेटा बेटी जो होता है एकल परिवार कहलाता है। वही आपके अंकल आंटी सब मिक्स रहेगा तो संयुक्त परिवार आपका कहलाएगा, दादा दादी। फिर आगे देखिए,
विवाह में उपहारों का आदान प्रदान होता है। विवाह में क्या होता है? उपहार। जैसे आप हमको दिए कार्ड तो हम आपको उपहार दिए, तो आप जब मेरे भाई है तो उपहार दीजिएगा। तो इसी पर विवाह में आदान प्रदान उपहारों का होता था, गिफ्ट का। अभी भी होता है, तभी भी होता था। फिर हम देखिए 5,000 7,000 में आ गया, फिर भी वही चीज चल रहा है। फिर आगे देखिए साथ साथ भोजन क्या था, अभी भी साथ साथ भोजन करते हैं। भोजन में देखिए बहु भोज, पार्टी, फंक्शन, इस समय बहुत सारी चीजें हम लोग दिखाई पड़ता है। तभी हो रहा है 7,000 साल पहले, और अभी वही हाल है। तो देख लीजिए क्या प्रगति हुआ। पिता का घर, पशुधन, खेत उसके पुत्रों को मिलते थे। बेटी के यानी कि जाने के बाद, विदाई हो जाने के बाद पिता में जो पिता का यानी कि जो भी संपत्ति होता था, जो भी पशुधन होता था, वो सब पुत्रों को मिलते थे। जो अभी वास्तविक अभी भी है, लेकिन अभी 50% हो चुका। अभी जितना हक उनका है उतना हक उनका भी है ओरिजिनल में, ठीक ना। फिर देखिए मेसोपोटामिया में कुछ नगर ऐसे थे जहाँ टेढ़ी पतली गलियां थी। मेसोपोटामिया मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। तो वहां पे क्या थे, कुछ टेढ़ी पतली गली स्थान भी था। बड़ा दिक्कत होता जाने। फिर अनाज के बोरे गधे लाद कर ले आते थे। अनाज के बोरे क्या होते थे, गधे से लाद कर ले जाते थे, समझ गए ना। अभी तो देखते हैं किससे किसे ले आता है। कूड़ा यानी कि गलियों में डाला था, कूड़े के लिए गली बना दिया जाता था, कूड़ा गलियों में डाला जाता था। अभी कूड़ादान यानी बना दिया गया, वहां पे कूड़ा इतना डाल देता है, कूड़ेदाने भ्रष्ट हो जाता है। पता चला कूड़ादान फट फुट के निकल गया, ले वही मग रहा। तो इसीलिए यहाँ भी दिखाई पड़ना चाहिए। आदमी को अपना सुख यानी अपना भी कुछ रखना चाहिए। सरकार पूरे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने बात निर्भर बनिए। फिर देखिए घरों के बारे में अंधविश्वास भी था। घरों के बारे में क्या अंधविश्वास, अभी बहुत सारा घर में अंधविश्वास है। भूत रहता है, जिन रहता है, परी रहता है। तो इस तरह से सब खड़ा कर देगा ना, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं। पशुचारक क्षेत्र, व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र होता था, पशु को चराने वाला जो क्षेत्र होता है उसको पशुचारक क्षेत्र कहते थे। और पशु को जो चराता था तो चरवाहा कहा जाता था। तो पशु को जो चराते थे क्षेत्र बना हुआ था, ठीक ना। और बोला व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर मतलब व्यापार करने वाला जो नगर विकसित हुआ उसे ही व्यापारिक नगर कहते हैं। 2000 ईसा पूर्व बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। 2000 ईस्वी पूर्व यानी 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर जो था काफी शाही मतलब परिपूर्ण, सभी तरह से परिपूर्ण, उसी को बोलते हैं शाही। तो शाही के रूप में फला फूला। इसके ऊपरी भाग खेती और पशुपालन के साथ चलते थे। इसके ऊपरी भाग जो थे खेती और पशुपालन के रूप में चलते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बोला गया ऊपरी भाग खेती और पशुपालन के रूप में चलते थे। यहाँ किसान पशुपालन चालक दोनों तरह के लोग रहते थे। यहाँ किसान भी रहता था, खेती हो रहा था, किसान रहता। पशु चालक मतलब यानी कि जो पशुओं पाल रहा था, पशुओं चरवा रहा था, चरवाहा सब, वो सभी वहाँ पे रहते थे। कभी काल क्या होता था, इन दोनों में झगड़ा भी उत्पन्न हो जाता था। एक्चुअली होता था चरवाहा सब जो यानी कि अपने पशु को जो चराता था वो किसानों खेत से होकर ले जाता था। कभी काल उसके किसान को खेत को यानी कि क्षति पहुंचा जाता था, जिससे कारण दोनों में युद्ध भी बहुत सारा हो चुका था। देखिए आगे, यहाँ का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने में लाते, यानी कि जो चरवाहा सब होते थे वो भेड़ बकरी सब चराने में काम आता था। पशुचालक अनाज धातु के औजार, यानी पशुचालक जो थे अनाज के लिए धातु के औजार। और बोला कि यहाँ पे पनीर, दूध और मांस, चमड़ा देते थे। अनाज के लिए वो लोग क्या करता था, पनीर, दूध, मांस और चमड़ा देते थे अनाज के लिए। तो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे काम के बदले अनाज, तो अनाज के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे चल रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, तो आप हमको वस्तु दीजिए, हम भी आपको वस्तु देंगे। दाल दीजिए तो हम चावल देंगे, ठीक ना, दीजिएगा, दे दीजिएगा। फिर आए देखिए, पशु के गोबर की खाद किसानों के लिए उपयोगी था। पशुओं की गोबर की खाद क्या होता था, किसानों के लिए उपलब्ध था। हाँ, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली हमसे कोई मांगेगा तो हम तेल मांग लेंगे, सरसों का तेल। अब हमको चावल दे दिए, हम सरसों का तेल ले लेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, पशुओं की गोबर की खाद जो किसानों के लिए उपयोगी था। पशुओं के जो गोबर का खाद होता है किसानों के लिए बेहतरीन उपयोगी था, जो खाद के रूप में उपयोग करते थे लोग। अभी भी सेम प्रोसेस वही है। फिर हम लोग फसल को नुकसान पहुंचाते। चरवाहा सब क्या होता था, यानी कि चराने ले आता था फसल, यानी कि किसान का फसल खाने लगता था बहुत सारा। तो जिससे क्या होता था, चरवाहा और सब में क्या होता, फसल उसका नुकसान पहुंचाता था किसान सबका। तो कभी कभी बहुत सारा फसल में नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया यहाँ पे। तो ये चरवाहा, गड़िया, खाना बदोश, ये कई बार किसानों को लूट लेते थे। ये सब क्या होते थे, जो खाना बदोश का मतलब होता है एक जगह, जैसे बंजारा लोग, खाना बदोश लोग, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी कि घूम कर यानी कि जो रहते थे उसी को बोलते हैं हम लोग खाना बदोश। तो ये लोग क्या करते थे, किसानों का लूट भी लेते थे। किसान यानी मान लीजिए भेड़ बकरी चराने गया, किसान कुछ अनाज वनाज लूट लिया, तो किसान को लूटा, अनाज को लूटा, मतलब किसान का अनाज है तो किसान को लूटा। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये खत्म हो गया परिपूर्ण।
और आपको इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो लगी बेस्ट तो कर दीजिए नेक्स्ट। और थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार स्नेह बनाए रखिएगा और हम मिलेंगे अगले लेसन 3 में। जो लेसन 3 है आपको उसमें मिलेंगे हम। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।